जी बहुत बहुत शुक्रिया। 1974 की ये फिल्म थी इम्तिहान, जिसमें मजरू साहब द्वारा इस गीत को लिखा गया था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसे संगीतबद्ध किया था। और वाकई ज़िंदगी कहते हैं कि चलते चलने का नाम ही है, रुक कर थक कर हार कर बैठ जाना ज़िंदगी का मकसद और फ़लसफ़ा नहीं हो सकता। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब एक और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये भी हमारे लिए खुशी की बात है कि ये उन्हीं शख्सों में से एक है जो आज के इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में आप तमाम के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले गुज़िश्ता वक्त में इन्होंने भी स्टेज की दुनिया में बहुत ज़बरदस्त इज़्ज़त और शोहरत पाई और आज अपने साथियों के साथ आपके बीच एक बड़ा खूबसूरत गीत लेकर के आपकी मोहब्बत फिर बटोरने के लिए मैं दावत दे रहा हूं श्री बमन मुंशी साहब को। प्लीज़ ज़ोरदार तालियां हो जाए। अपने ज़माने के एक बड़े मशहूर फ़नकार भी रह चुके हैं आप। काफ़ी कॉन्सर्ट इन्होंने भी स्टेज की दुनिया में किए हैं और आज आपके बीच हिंदुस्तानी फिल्म जगत के एक बादशाह फ़नकार मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए हुए एक बहुत ही मेलोडियस गाने को लेकर आए हैं। और यकीन माने ये गाना एक ऐसा गीत है, मैं श्योर हूँ बिल्कुल पूरी तरह कि जैसे गाना शुरू होगा आप तमाम एक नई दुनिया में खो जाएंगे। ये खासियत इसके संगीत में है, इसकी गायकी में है और इसकी आई एम श्योर अदायगी में भी है। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नज़ारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ। तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में फिजा का रंग आ चला है मौसमे बहार में। फिजा का रंग आ चला है मौसमे बहार में, मौसमे बहार में। हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम
सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये 1949 की फिल्म थी दोस्तों साथियों, दुलारी फिल्म से शकील साहब का लिखा हुआ ये गीत था जिसे नौशाद जी ने संगीतबद्ध किया था। और हम भारतीयों के लिए गौरव लेने वाली बात है, अगर हम सचमुच संगीत के चाहने वाले हैं तो इस गीत के लिए जितना फ़ख्र हो इतना कम है, क्योंकि न सिर्फ मैं बल्कि हमारे इस ऑर्केस्ट्रा के संचालक आदरणीय श्री शरद खांडेकर जी एक आज खास मेहमान बनी लंदन से आई हैं, अनिला जी, दक्षा जी, हम सब इस बात की गवाह हैं कि इस गीत को दुनिया का एक भले ही छोटा सा राष्ट्र हो लेकिन उस राष्ट्र ने अपना सेकंड नेशनल एंथम ऑफिशियली डिक्लेयर किया है। फ्रेंच गुयाना, जहां सुरीनाम, टोबैगो एंड ट्रिनिडाद जैसे देश है छोटे छोटे, वहां इस गीत को सेकंड नेशनल एंथम की हैसियत से इज्जत दी जाती है। जब ये गाना गाया जाता है तो लोग बाकायदा खड़े हो जाते हैं और सल्यूट करते हैं इस गीत को। तो ये कितनी बड़ी बात है हमारे संगीत के लिए, हमारे भारतीय संगीत की धरोहर के लिए। तो ऐसे लेजेंड हिंदुस्तानी फिल्म संगीत में 50s और 60s के दशक में हमें मिले हैं। इस बात का विशेष गौरव इसलिए आप लोगों को होना चाहिए क्योंकि आप भी उसी ज़माने में अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत पलों को जिए हुए हैं। फिर एक बार मैं सम्माननीय HP जामदार साहब से विनती करूंगा आप मंच पर आएँ। तलत महमूद जी की लहराती आवाज़ का आपने मज़ा तो लिया इनसे, अब की बार किशोर कुमार जी के एक खूबसूरत अंदाज को ये आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं जिसे शमशाद बेगम जी के साथ गाया गया। बहुत खूबसूरत दो गाना है ये, जिसमें फिर एक बार जामदार साहब का साथ देने के लिए मैं वैशाली जी को विनती करूंगा। दोनों ही मिलकर आपको एक बहुत ही खूबसूरत अपने ज़माने का दो गाना सुनाने के लिए जा रहे हैं।
दिल गा रहा है तेरी रागनी। हौले हौले से मेरा कहना है मन, अब तो लागी लगन। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हैं तुम्हारी मोहब्बत में गुम। नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम। मेरे हो जाए हो तो ये चांद तारे, ये सारे नजारे मेरे हो गए। दिल हुआ है दीवाना, समा है सुहाना, करेगा तेरे प्यार में खो गए। रात गाने लगी, गुनगुनाने लगी, नींद छाने लगी। नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हैं तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मन की वीणा की धुन तू मलम आज सुन, मेरी नजरों ने तुझको ले आया आज तुम। मन की वीणा की धुन तू मलम आज सुन। थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। साथियों, फिल्म नया अंदाज से ये खूबसूरत गीत था किशोर कुमार जी और शमशाद बेगम जी का गाया हुआ। और इस गीत को ओपी नैयर साहब ने कंपोज किया था। और जहाँ तक ओपी नैयर साहब का ताल्लुक़ है संगीत की दुनिया से, अगर आप वाबस्ता हैं और इस कलाकार की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, तो आप भी शायद मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इस कलाकार को संगीत के चाहने वाले और संगीत जगत की जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो सरफिरा इंसान कहते थे, तुंड मिजाजी। अब वो उनकी अपनी निजी ज़िंदगी का मामला था, क्यों लोग ऐसा कहते थे। और उनकी एक बात मैं आपको बताऊं कि भले ही ये उन्होंने किशोर दा से गवाया हो, लेकिन इस गीत के बाद कई लंबे अरसे तक उन्होंने कभी किशोर कुमार जी से गवाया ही नहीं। लोगों के पूछने पर वो साफ तौर पर ये कहते थे कि किशोर कुमार को मैं गायक समझता ही नहीं हूँ। ये उनका अपना निजी सजेशन था। और एक बरसों बाद जाकर के कहीं 80 के दशक की बात है, वो जॉय मुखर्जी साहब की बहुत जिद थी कि मेरी फिल्म में या तो आप रहेंगे या किशोर कुमार। तो तब जाके कहीं एक बार मुस्कुरा दो फिल्म आई थी, आपने शायद देखा होगा। उस फिल्म में किशोर कुमार जी ने ओपी नैयर जी के लिए काफ़ी सालों के बाद, एक बहुत लंबे अरसे के बाद दोबारा फिल्म गीत गाए थे, प्लेबैक दिया था। तो ये खूबसूरत बातें आगे बढ़ें इससे पहले आइए, मोहब्बत कहते हैं कि जहाँ इसकी तस्वीर एक खूबसूरत रंग भरी जब बनती है तो दुनिया हमें अच्छी लगती है, लेकिन कई बार जब मोहब्बत की एक ज़िंदगी का पन्ना पलटते हैं और उसकी पिछली बाजू को देखते हैं, उसके पिछले हिस्से को देखते हैं, तो दिल में कहीं सिलवटें से भी आती है, चुभन सी होती है, टीस सी उठती है। और जब कहते हैं कि महबूब हमसे बहुत दूर चला जाता है, रूठ कर बिछड़ जाता है, तो ऐसे में ज़िंदगी का पल पल हमें बहुत लंबा लगने लगता है और रात काटे नहीं कटती, दिन गुजारे नहीं गुजरता। ऐसा जब होता है तो दिल में कई ख्याल आते हैं, कई वलवले जगते हैं, और गीतों में ढालकर उन वलवलों का जिक्र करना हो तो मेरे ख्याल से अगला गीत बिल्कुल एप्रोप्रिएट, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, जिसे दक्षा जी आपकी खिदमत में पेश कर रही हैं। शाम
1953 की ये फिल्म थी आह, जहां शैलेंद्र साहब ने इस गीत को लिखा था, वहीं शंकर जयकिशन जी ने इस गीत की संगीत को संवारा था और आवाज़ थी हिंदुस्तान की गूंजती कोयल लता मंगेशकर जी की। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर एक बार एक खूबसूरत दो गाने से इस शाम को सुरमई बनाने के लिए जा रहे हैं। और दक्षा जी जहां एक और अगले गीत को लेकर आप तक पहुंचने के लिए बेताब हैं, वहीं इनका सुरीला साथ देने के लिए मैं पुनः एक बार श्री HP जामदार साहब को विनती करूँ, आप मंच पर आएँ। और लता जी और मुकेश जी का गाया हुआ एक बड़ा खूबसूरत दो गाना है जिसे ये दोनों आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। जी जी, क्या बात है, वाह। राजहट फिल्म से ये शंकर जयकिशन जी की अगेन खूबसूरत कंपोजिशन थी, मुकेश जी और लता मंगेशकर जी के गाए हुए गीत को आप सब एंजॉय कर रहे थे। कहते हैं ज़िंदगी इंसान की तस्वीर भी है और इंसान की तकदीर भी। अगर मन चाहे रंगों से बनती है तो ज़िंदगी एक खूबसूरत तस्वीर है, और अनचाहे रंगों से बने तो ज़िंदगी एक बिगड़ी तकदीर है। कई बड़े बड़े फिलोसोफर, शायर और राइटरों ने ज़िंदगी की डेफिनेशन को अपने अपने अंदाज में बयां करने की कोशिश की है। मैं नीरज पाठक जी से रिक्वेस्ट करूंगा आप स्टेज पर आएं। जिंदगी
है पहेली हाय, कभी वो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। कभी देखो मन में ही जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। कभी देखो मन में ही जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वो ही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जी बहुत 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 शुक्रिया आपका। ये फिल्म आनंद से बड़ा खूबसूरत गीत था, राजेश खन्ना जी पर इसे पिक्चराइज किया गया था। और एक और बड़े महारत हासिल थी जिन्हें फिल्मी गीतों में मन्ना दा जैसे लेजेंड द्वारा गाया गया ये गीत। सलील चौधरी साहब का संगीत था दोस्तों। ज़िंदगी जी हाँ बिल्कुल कभी हंसाती है तो हम खुलकर दुनिया के सामने अपनी खुशी का इजहार करते हैं, और जब ज़िंदगी रुलाती है तो हम दुनिया के सामने कहीं इजहार करते हुए शर्माते हैं, तो उस दुनिया के बनाने वाले के दरबार में जाते हैं और ज़िंदगी के उस पहलू की शिकायत करते हैं जिस तरह अगले गीत में वो शिकायत दर्ज की गई है शकील बदायूनी साहब के शब्दों द्वारा। फिर एक बार बोमन मुंशी साहब को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। एक अपने ज़माने का बड़ा खूबसूरत गीत है जिसे आप तक पहुँचाने के लिए जा रहे हैं। फिर एक बार नौशाद जी का संगीत है, शकील साहब के शब्द हैं और रफ़ी साहब की आवाज़ अंदाज है बोमन मुंशी साहब का। भगवान
दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आस निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई। या देख लिया हर जाई, ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहाले, अब तो नीर बहाले। अब तो नीर बहाले।